नेपाल में भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। पश्चिम चंपारण जिले में हाई अलर्ट घोषित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 15,000 के पार। एम्स पटना में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण। और मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित खड़गपुर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत लगाए जाएंगे 9 लाख पौधे। नमस्कार, दोपहर के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण पश्चिम चंपारण जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गंडक बराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिलाधिकारी ने पूरी सतर्कता के साथ तटबंधों का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव बन रहा था, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों ने मरम्मत करा दी है। पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने तटबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं और उन्हें कटाव से रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीओज, आपदा प्रबंधन से जुड़े जितने पदाधिकारी हैं, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, सभी लोग बिल्कुल सचेत हैं। पुलिस की भी पूरी टीम है, वो भी पूरी सचेत है। और हर जगह तटबंधों पे देखा जा रहा है कहीं रेन कट तो नहीं है या रैट होल्स, इस तरह की चीज़ें सबको रिपेयर कर लिया गया है। और लगातार टीम जो है हर जगह घूम रही है। और जो लो लाइंग एरियाज में लोग हैं या तटबंधों के अंदर लोग हैं, उनको जो है इवैक्यूएट भी पहले से ही करा लेते हैं। पश्चिमी चंपारण में गंडक, मसान एवं सिकरहना नदियों का जलस्तर अभी सामान्य है। कुछ स्थानों पर बोल्डर पिच एवं जियो बैग लगाकर तटबंधों को सुरक्षित किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाली आबादी को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। हालांकि जिले से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए नाव की व्यवस्था की है। पूर्वी तटबंध सुरक्षित है। कमला बलान नदी मधुबनी जिले में झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी का जलस्तर बलतारा और किशनगंज के तैयबपुर में लाल निशान से ऊपर है। तैयबपुर में महानंदा भी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उधर गंगा नदी का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है। हालांकि बिहार में अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र में नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि पटना में गंगा नदी अब चेतावनी बिंदु पर पहुंचने वाली है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 15 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई है। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वर्तमान में ये दर 73.08% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 740 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 10,991 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। 740 अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 10,991, 10,991। बिहार राज्य में रिकवरी का रेट है 73.08% आज की तिथि में। और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के जो नए मामले आए हैं वो 709 हैं। और वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं 38 जिले में, उनकी संख्या है 3,929।
वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में नए बने 23,38,000 राशन कार्डों में से 56% कार्डों का वितरण लाभार्थियों को कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा हुए 180 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने के लिए स्वास्थ्य सचिव को अधिकृत किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि रोजगार सृजन की योजनाओं में अब तक 10 करोड़ 37 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। हैं 3 स्तर के जो कोविड संक्रमित रोगियों के लिए, तो कोविड केयर सेंटर्स हैं, फिर कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड हॉस्पिटल्स हैं। उनमें भी बेड्स की संख्या बढ़े और जो ऑक्सीजन के साथ बेड्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए। तो इस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। इसके अलावा मैं शॉर्ट पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कल से कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया जाएगा। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सीएम सिंह ने बताया कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार से यानी 13 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट मीडिया के द्वारा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को दी जा रही है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके सोमवार को आ सकते हैं। आने के बाद उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग स्वस्थ होंगे 18 से 55 साल के बीच के, उन लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा और उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब एम्स पटना में केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पटना एम्स से जोड़कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को चिन्हित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पटना के पीएमसीएच में पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के और एनएमसीएच पटना में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास और कैमूर जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। जबकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय जिले के तथा एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के और अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले के कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज होगा। सरकार के आदेश के अनुसार पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के तथा बेतिया मेडिकल कॉलेज में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पटना जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने न्यू गार्डनर और राजवंशी नगर अस्पताल में भी कोरोना जांच की व्यवस्था शुरू की है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने दोनों अस्पतालों का दौरा किया और बताया कि इसके अलावा पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के सभी अनुमंडलों में भी जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से कोरोना के लक्षण दिखने पर भी इसकी जांच कराने की बात कही। कोरोना की जांच जो है 2 तरह से हो रही है। एक तो कांटेक्ट का ट्रेसिंग हो रहा है और कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो है सो जो पेशेंट कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनका जो क्लोज कांटेक्ट होता है उसका ट्रेसिंग उसको बुला करके या उसके घर पे जा करके होता है। दूसरा जो है वो है सिम्टोमेटिक जो जांच होती है तो किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखाएं, वहाँ के डॉक्टर अगर ये कहते हैं कि हाँ आप दवाई खाइए और दवाई खाने के बाद जो है फिर आइए, अगर सिम्टम्स रहता है उसके बावजूद भी, तो ऐसी स्थिति में सिम्टोमेटिक जांच होता है। अभी फ़िलहाल जो है सो पटना शहर के राजवंशी नगर, एनजीआर और राजेंद्र नगर अस्पताल, नेत्र अस्पताल जो है, ये 3 जगह पे जो है सो ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीएमसीएच, एनएमसीएच। केंद्र सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए पुल के लिए राशि मंजूर कर दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि 4 लेन वाले पुल के निर्माण पर 1176 करोड़ और 72 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि 4.36 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 4 वर्ष लगेंगे।
प्रादेशिक समाचार आप हमारी YouTube चैनल बिहार डीडी न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा समाचार और जानकारियां उपलब्ध हैं। ये आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी समय अपनी रुचि की खबरें देख व सुन सकते हैं और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउजर में टाइप करें बिहार डीडी न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD News बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीडी बिहार। मुंगेर जिले के खड़गपुर वन परिक्षेत्र में 9 लाख पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिले के नक्सल प्रभावित दरियापुर 2 पंचायत के तितपनिया में 7.5 हेक्टेयर जमीन पर 9 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। वन अधिकारी सरोज कुमार ने बताया कि खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के 25 पंचायतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस क्षेत्र में आम, कटहल, शीशम, आंवला, महोगनी और सागवान के पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जीविका दीदियों को भी पौधे लगाने का जिम्मा दिया गया है। प्रजाति के पौधे उगाए हैं और ये पौधे बिहार सरकार का जो मिशन 2.51 करोड़ पौधे लगाने का है, उसी के तहत यहाँ पर ये पौधे उगाए गए हैं इस पौधशाला को स्थापित करके। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर दानापुर सैन्य छावनी परिषद की 5 सड़कों को खुलवाने की मांग की। सांसद ने दानापुर में सैन्य अधिकारियों द्वारा 5 महत्वपूर्ण सड़कों को बंद कर देने से आम जनता को होने वाली परेशानियों से रक्षा मंत्री को अवगत कराया। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद श्री यादव ने बताया कि इस क्षेत्र में वर्षों से चालू सड़क को अकारण बंद करने की कार्रवाई से लोग आक्रोशित हैं और महिलाएं पिछले 1 महीने से इसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठी हैं। श्री यादव ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस समस्या को जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया है। स्तर पर मीटिंग हुई, सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। ये कहा गया कि अल्टरनेटिव रास्ता हम दे देंगे। बिहार सरकार चूँकि कमिटमेंट भी था, ऑर्डर जब पास हुआ था, तो अल्टरनेटिव रास्ता जब तक न हो कंटोनमेंट के रोड यथावत आम लोगों से आने जाने का रहेगा। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।